श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बालक, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। उत्तराध्ययन सूत्र के विविध विषय चर्चाएं आपके सामने उपस्थित हैं, आप सुन रहे हैं। आज हम 11वें अध्याय की चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है बहुश्रुति पूजा। श्रुत ज्ञान को कहते हैं। बहुश्रुत विशेष विशिष्ट बहुत जो ज्ञान से संपन्न है, जिसने ज्ञान की बहुत आराधना की है, उसको बहुश्रुत कहते हैं। आज की भाषा में अगर कहें तो यूँ कहेंगे विशेष ज्ञानी, विशेष विद्वान, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष। यहाँ जो शब्द का प्रयोग हुआ वह श्रुत का हुआ। और आज जो हम प्रयोग करते हैं ज्ञानी के लिए, विद्वान का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना भाई? बहुत विद्वान आदमी, लेकिन विद्वान का जो असली अर्थ है, सही में अर्थ है, वो है वेद का जानने वाला। वेद के ज्ञाता को विद्वान कहते हैं। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। केवल वेद का ज्ञाता है या अन्य सभी धर्मों का, शास्त्रों का ज्ञाता है? तो यहाँ पर बहुश्रुत शब्द का प्रयोग हो। जो ज्ञानी है, विशिष्ट ज्ञानी। बंधुओं, इस ज्ञान की चर्चा को यहाँ ऐसे प्रारंभ किया। संजोगा विपमुखस्य अणगारस्य भिक्षुणो आयारम पाओ करिष्यामि अणुपोविं सुने हमें। मैं तुम्हें ज्ञान की और ज्ञानियों की बात बताता हूँ। उनका आचार, जीवन क्रियाएं कैसी होती हैं, यह मैं बताता हूँ। तुम उसको ध्यान पूर्वक सुनो। बंधुओं, ज्ञानी वह है जो ज्ञान से संपन्न है। जो ज्ञान से संपन्न है उसे हम ज्ञानी कहते हैं।
ये जो ज्ञान है ये क्या चीज है? ज्ञान आत्मा का गुण है। जैसे मिश्री का गुण मिठास है, हर वस्तु का, पदार्थ का अपना गुण होता है और वह गुण उसी पदार्थ में पाया जाता है, दूसरे में नहीं पाया जाता। मिठास मिश्री का गुण है। शायद आप एक मिठाई का नाम गिना दें, वो सब उसी के प्रकार और भेद है, अलग नहीं है। नमक का गुण है खारापन, और उसी में पाया जाता है। जल का गुण है शीतलता, वह ठंडा होता है। कोई आदमी पानी को अग्नि पर रख दे, कुछ देर के बाद पानी गर्म हो जाएगा और कुछ देर के बाद उबल पड़ेगा, इतना तेज गर्म हो जाएगा। तो प्रश्न है, स्वभाव कहाँ गया? स्वभाव तो उसका शीतलता था। जो पानी उबल रहा है यह है इसका स्वभाव नहीं है, यह विभाव है। ये दूसरे का स्वभाव इसमें आया है। अग्नि का स्वभाव उष्ण और गर्म है, ये इसका पानी का अपना स्वभाव नहीं है। पानी को अग्नि से हटाकर दूर रख दिया, कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, न हवा का साधन जुटाया, न कोई और कार्य किया, कुछ नहीं किया, केवल रखा रहने दिया। कुछ समय के बाद पानी अपने स्वभाव में लौटाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये जो ठंडापन है ये कहीं से लाए नहीं, उसका अपना स्वभाव अब प्रकट हो गया। अग्नि का स्वभाव उष्ण और गर्म है, वो ऐसा ही रहता है। मैं चर्चा कर रहा था, प्रत्येक पदार्थ का अपना स्वभाव है, वो स्वभाव गुण कहलाता है, अपना गुण। जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं यह है आत्मा का गुण, आत्मा का स्वभाव। ज्ञान आत्मा से अतिरिक्त और किसी पदार्थ में नहीं पाया जाता, किसी चीज में नहीं पाया जाता। रोबोट आदि की चीजें आज जो बनी हैं, वो कहे वो भी बड़ा काम कर देती हैं, वो सब आदमी के ज्ञान का परिणाम है, ये उनका स्वभाव नहीं है। जितना मनुष्य ने उसमें फीड किया है, डाला है, वह उतना ही काम करता है। ये आदमी का ज्ञान है, उसका अपना ज्ञान नहीं। मनुष्य अपने ज्ञान से नया और सोच सकता, उसमें और परिवर्तन ला सकता, बड़ा कुछ कर सकता है। परंतु ये यंत्र जितने जो इसमें फीड है, जैसा बनाया है, उसके आगे ये सब काम नहीं करते। तो ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान है आत्मा का गुण, स्वभाव। ये केवल आत्मा में ही होता है और किसी चीज में नहीं।
इस स्वभाव की थोड़ी सी रुचि लेना है, बात समझनी है। बड़ी अद्भुत चर्चा। यह जो ज्ञान आत्मा का गुण है, इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है जो स्वयं को, अपने आप को और दूसरे को जानना, ये इसका स्वभाव। अगर ये ना हो, हम अपने बारे में ही नहीं जान सके मैं क्या हूं, कैसे हूं। हम आंखों से देख रहे हैं, ये हमारा ज्ञान है, उसके द्वारा देख रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं। यह स्वयं का अपना दर्शन है, ज्ञान है। हम दूसरे को देख रहे हैं, स्वयं और पर, केवल अपने अपने को नहीं, अपने को भी और अपने से अतिरिक्त और जो पदार्थ हैं उनको भी, जो जानता है, देखता है, अनुभव करता है। ये ज्ञान का स्वभाव है। ये अगर ना हो, सारी सृष्टि जड़ पत्थर क्या हो जाए पता ही नहीं कुछ भी। ज्ञान बड़ी अद्भुत चीज, पर इस ज्ञान की स्थितियां अलग अलग है। अलग अलग कैसे? इसको तरतम भाव कहते हैं। तरतम भाव क्या है? जैसे श्रेष्ठ शब्द कहा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मैंने अच्छा। फिर आगे कहा श्रेष्ठतर। दो चीजें हों, उनमें से कौन सी श्रेष्ठ है, तब तर लगाएंगे। ये श्रेष्ठ, इससे ये श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर। बहुत चीजें हो, उनमें से चुनना पड़े तो तम लगाएंगे, ये श्रेष्ठतम है। इससे बढ़िया और कोई नहीं है, यह श्रेष्ठतम है। इसको तरतम भाव कहते हैं। बंधुओं, जीवों के ज्ञान की स्थिति ऐसी है। एकेंद्रिय जीवों का ज्ञान बहुत ही बहुत स्वल्प है, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ विकास होता जाता है। पंचेंद्रिय मनुष्य यहां तक आ है, ज्ञान यहां भी है, पर यहां भी तरतम भाव है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है। और फिर जब पूर्णता पर आते हैं तो फिर तो बात और हो जाती। एक बात और आपको बता, वो यह है, एक ज्ञान है, एक अज्ञान है। क्या कहा भाई मैंने? एक ज्ञान है, एक अज्ञान है। अज्ञान शब्द के दो अर्थ होते हैं। ज्ञान का अर्थ तो जानना है, अज्ञान के दो अर्थ होते हैं। थोड़ी सी दार्शनिक सी चर्चाएं हैं, आपको तो कुछ ऐसा लगता होगा भारीपन सा, पर है आनंद की, समझने की। अज्ञान का एक अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव, ज्ञान का न होना अज्ञान है। एक तो यह है। दूसरा अर्थ होता है कुत्सित ज्ञानम अज्ञानम, गलत ज्ञान का होना, वो भी अज्ञान होता है। गलत ज्ञान का होना कैसे? जैसे रस्सी को सर्प समझना, सर्प को रस्सी समझना, वो ज्ञान है।
क्योंकि समझा है, जाना है कि वस्तु है, सर्प है वो रस्सी, लेकिन गलत ज्ञान है। ज्ञान तो है, न होता तो पता ही नहीं होता क्या चीज है, ही नहीं, चीज ही का पता न होता। ये जो जीव हैं मिथ्यात्वी, इनके अंदर अज्ञान होता है, और दोनों तरह से होता है। ज्ञान का अभाव भी होता है और कुछ सिद्ध गलत ज्ञान भी होता है। हमारी स्थिति क्या है? हमारे अंदर अज्ञान भी, हमें केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है ही नहीं। वो सत्ता में है, भीतर में है, जैसे है, लेकिन प्रकट में तो कुछ नहीं है। और दूसरी बात, कुछ सिद्ध ज्ञान हम भी कितनी बार वस्तु कुछ है समझ कुछ लेते हैं। इस अध्याय में भगवान ने कहा ज्ञान को प्राप्त करो। अब आप पूछोगे अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, कहाँ चलें? किसी पहाड़ पर, किसी तीर्थ पर, कहाँ पर चलें ज्ञान पाने के लिए? नहीं, ज्ञान बाहर में नहीं है, हमारे ही भीतर में, हमारे अंतर में है। प्राप्त करो का अर्थ है उसको प्रकट करो। कहा गया जो तिल माही तेल है। हाँ जी भाई बोलो, जो तिल माही तेल है, चकमक माही आगी। पत्थर जो होते हैं उनको रगड़ने से अग्नि पैदा होती है। चकमक माही आगी, तेरा साईं तुझ में जगा सके तो जागे। वहां आत्मा की बात कर रहे हैं, हम गुण की बात कर रहे हैं। दोनों के लिए ये बात फिट होती है। वो जो ज्ञान है वो हमारे भीतर में है, लेकिन रखे रहो, मैं नहीं कह रहा रखे रहो, बात समझाने की। दो पत्थर हैं आदमी के पास में, रखे रहो, सालों साल बीत जाएंगे, अग्नि कहाँ से प्रकट हो? कैसे प्रकट हो? वो तो प्रकट करनी पड़ती है। जब कभी जैसा हो उसको आपस में रगड़ा जाता है तो चमक पैदा होती है, ऐसा होता है। ब्राह्मणों के कहूँ या वैदिक परंपरा में कहूँ, वहाँ अब भी है और पहले भी है। यज्ञ के लिए जो अग्नि है वो शुद्ध अग्नि का प्रयोग करते हैं, और शुद्ध अग्नि उसे कहते हैं जो कहीं से लाई जोड़ी नहीं जाती, जो उत्पन्न की जाती है। और वो जो उत्पन्न करते हैं उसको रगड़ करके बड़ी ताकत लगाते हैं, और फिर उसको पहले से रुई और वो कपूर तैयार रखते हैं। जैसे चिनगारी हुई उसको छू गई, अग्नि प्रकट हो गई, उसको शुद्ध अग्नि कहते हैं। ये अग्निदेव प्रकट हुए। वहां की मान्यता, मैं तो बीच में बात बता, पत्थर रखे रहो, होगा कुछ नहीं। जब उनको रगड़ेंगे तभी अग्नि उत्पन्न हो। ज्ञाता धर्म कथा में कथा है, कुछ लकड़हारे थे, वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए थे। उन्होंने बहुत काम किया, लकड़ी समेटने लगे, देर हो गई। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि भाई तू जा और खाना बना ले, हम तेरा भी अपना भी सब सामान लेकर के हम आते हैं, तू जा। तो वो बोला खाना तो बना लूंगा, अग्नि कहाँ से लाऊंगा? उसको उन्होंने अरणी नाम की एक लकड़ी दे दी, 2 टुकड़े, बोले ले अग्नि इससे प्रकट कर लेना। वो अरणी नाम की लकड़ी ऐसी होती, उसको रगड़े ना थोड़ी देर तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती, वो दे दी। वो जानता नहीं था, तो वो आया, आकर जो भी उसने करना था खाना बनाने के लिए वो सब तो किया। पकाने की बात आई, अग्नि की बात आई, उसने चूल्हे में कुछ वो घास फूस कुछ रखा, ईंधन रखा, और साथ में वो अरणी की लकड़ी भी रख दी कि इससे प्रकट कर लेना। तो सोचा होगी, वो रखे रहा।
रात हो गई, वो लोग आए तो उन्होंने पूछा खाना बन गया? बोले अग्नि आई नहीं है, अग्नि प्रकट नहीं हुई। क्या बात हुई? बोले मैं तो रख रखी है, घास फूस भी रख रखा, प्रकट ही नहीं हुई। वो अज्ञानी बोले अरे ऐसे थोड़े होता, ये तो प्रकट करनी होती। उन्होंने उसे रगड़ा, अग्नि प्रकट हो गई। जो करना था उन्होंने किया। कहने का भाव यह है कि जो अग्नि है वह प्रकट की जाती है। ज्ञान प्राप्त करो, समझना, यह ज्ञान बाहर से नहीं, अपने भीतर से ही प्रकट करना होता है। इसके साधन ध्यान, स्वाध्याय आदि हुआ करते हैं, इसके द्वारा इसे प्रकट किया जाता है। आप एक प्रश्न और कर सकते हैं यहाँ पर, वो ये क्यों ज्ञान तो सीखा जाता है, कॉलेज है, स्कूल है, सब में सीखा जाता है। ये जितना ज्ञान है ये सूचनाएं हैं, ये ज्ञान नहीं है। ये तो जगत की सूचनाएं हैं, सारे की सारी सब वो इकट्ठी कर रहे हैं। इनका महत्व जगत में, जगत के लिए तो है, आत्मदृष्टि से कुछ नहीं है। आत्मदृष्टि से तो वह ज्ञान ध्यान आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अंतर का, भीतर का जो ज्ञान है वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। तो यहाँ इस अध्याय में प्रेरणा दे कि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करके ही उपलब्धि हो सकती है, और ज्ञान से ही तुम जान पाओगे यथार्थता सत्य क्या है। पूरा अध्याय इस ज्ञान की चर्चा को लेकर, ज्ञान होने पर, ज्ञान पाने पर क्या होता है? ज्ञान होने और पाने पर सब पहचान आता है। मैं क्या हूं इसको भी हम समझ पाते हैं, और पर यह क्या है, अपने से अतिरिक्त और दूसरा क्या है, यह सब उसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। और कोई जानने का साधन नहीं है। और इस जानने का फल क्या होता है? जानने का फल होता है कि जीवन के अंदर फिर समत्व, एकशाई भाव, ये सब आते हैं। जब बात समझ आ गई फिर किसी भी प्रकार की विकृति जीवन में नहीं रहे। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी एक कहानी कहा, जरा समझेंगे उसके द्वारा ज्ञान की चर्चा को और ज्ञान की बात। एक महात्मा थे, एक बार उनके पास एक युवक आया और बोला मुझे कुछ ज्ञान सिखाओ, ज्ञान बताओ। महात्मा ने उसे शिक्षा दी, ज्ञान की बात बताई, उसने सुनी, और वह ज्ञान की शिक्षा, ज्ञान की बात उसके हृदय को छू गई, और उसने महसूस किया जो गुरु ने बताया ये सब कुछ सही है, ये सत्य है। उसके विचारों, भावों में इतना परिवर्तन आया कि वह युवक सन्यासी हो गया, उन महात्मा का शिष्य बन गया, चेला बन गया। शिष्य बनने के बाद अब तो और भी ज्यादा गुरु से ज्ञान सीखा। आखिर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। गुरु ने देखा कि अब ये योग्य हो गया है, और ये स्वयं पर अपना भी और दूसरे का भी कल्याण करने में अब ये समर्थ है। नौका घाट के ऊपर बंधी रहती, अगर न बांधे तो नौकाएं बह जाएं। तो नाविक लोग नौकाओं को बांध करके रखते, और जब उनसे काम लेना होता है, कहीं जाना होता है, तो नौका को खोल देते हैं, और फिर जो यात्री इसमें बैठा
उसने खुद जाना या लेके जाना है, नाव को पानी में उतारा और जाओ चलो। शिष्य की नाव गुरु के घाट बंधी होती। हाँ जी, शिष्य की नाव गुरु के घाट बंधी होती। और जब गुरु देखता है ये योग्य हो गया, रस्सी खोली, चल मैं कर धर्म प्रचार, अपनी भी साधना कर, अपना भी कल्याण कर, औरों का भी कल्याण कर। मोह ममता में फंस करके नहीं रहना है कि मैं तो बस यहीं रहूँगा, गुरु के पास रहूँगा। यूँ नहीं, जब तक नाव की रस्सी खुलेगी नहीं तो पानी में उतरेगी नहीं, न वो खुद पार होगी न किसी को पार लगा पाएगी। तो घाट पर बंधी हुई नाव जब उसकी रस्सी खुलती है तभी वो आगे बढ़ती है। शिष्य भी जब योग्य हो जाता है तो गुरु उसकी रस्सी खोलकर कहता है जाओ अब चलो। गुरु ने शिष्य से कहा वत्स अब तो योग्य है, अब तू जा और धर्म प्रचार कर। जैसे गुरु की आज्ञा हुई, वह शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर के वहां से जाने लगा। जाते समय गुरु ने शिष्य से कहा मैंने और तो तुझे सारी बातें बता दी, सिखा दी, एक चीज देनी बाकी है, वो और लेता जा। करो कृपा। गुरु ने अपने थैले से एक चश्मा निकाला, यही चश्मा जो पहना जाता आंखों के ऊपर, और चश्मा निकालकर उस शिष्य को देते हुए कहा ले ये ले जा। उसने पूछा ये चश्मे का क्या करूंगा? बोले ये चश्मा बड़े काम का है, ये चश्मे का प्रयोग तब करना जब कभी तुझे कहीं भिक्षा न मिले, किसी गांव नगर में तू जाए और वहां तुझे भिक्षा न मिले कहीं भी, तो इस चश्मे को लगा लेना, और चश्मे को लगाने के बाद तुझे बड़ा कुछ दिखाई देगा। ये चश्मे के पहनने के बाद तुझे जो आदमी दिखाई दे तो उसके पास चले जाना भिक्षा के लिए, तुझे भिक्षा जरूर मिल जाएगी, और जो तुझे कुछ और दिखाई दे वहां मत जाना। शिष्य ने कहा जी ठीक है। गुरु से चश्मा ले लिया, लेकिन उसने अपने झोले में रख लिया, शिष्य चला गया। अब वो घूमने लगा गांव गांव, नगर नगर, धर्म प्रचार करता है, लोगों को सुनाता है, अपनी भी साधना करता है। ऐसा करते हुए वर्षों बीत। एक बार वो साधु, युवा साधु, एक नगर में पहुंचा। नया था नगर, वहां कभी वो आया नहीं था, जानता भी नहीं था, और अब रोटी तो सबको चाहिए, भूख सबके साथ है। वो भिक्षा के लिए नगर में निकला। जिस घर भी गया किसी ने भिक्षा नहीं दी, बल्कि जिस घर में गया वहां से उसे दुत्कार मिली। कोई कुछ कह देता, कोई आया चल करके, जो कुछ अपशब्द होते हैं इस तरह के, वो अपशब्द सुनने को मिले। वो बहुत घूमा, थक गया। साधु ने कहा आज तो भिक्षा मिलेगी। बड़ी मुश्किल हुई, यात्रा करके आया था, भूख लगी थी, कैसे कर। उसे याद आया वो गुरु ने चश्मा दिया था और मैंने आज तक कभी निकाल कर उसको देखा भी नहीं, जरा देखो तो सही। उसने वो चश्मा निकाला और निकाल कर पहना। पहनते एक बार को तो घबरा गया, मामला क्या हुआ। चश्मा पहनने के बाद में उसको जो आदमी दिखाई दिए, बाजार में आ रहे थे, जा रहे थे, चल रहे थे, दुकानों पर बैठे थे, वो थे तो आदमी, लेकिन उनकी जो गर्दन थी
वो अलग अलग तरह के पशुओं की थी। उसके तो समझ में नहीं आई बात। उसने चश्मा उतारा, देखा, फिर वो सारे सामान्य आदमी थे, जैसे आदमी होते हैं, जैसे गर्दन होती है। फिर पहना, वो हैरान रह गया। एक आदमी को उसने देखा तो उसकी गर्दन कुत्ते की थी। वो सोच रहा था, चलो पता नहीं क्या बात है ये। वह उस आदमी के दुकान पर बैठा था, भिक्षा के लिए चला गया। जैसे गया, जैसे कुत्ता एकदम से काटने को आता है, ऐसे वो आदमी एकदम से काटने को आया उसके ऊपर। उसने बहुत उसको गालियां सुना दी, कुछ कुछ कह दिया। वो पीछे हट गया। साधु ने कहा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इसका स्वभाव, इसकी आदत तो कुत्ते के चश्मा बताने लग रहा। कुत्ते से उम्मीद करे उसके पास जाए और वो ना भौंके और वो ना काटने को आए, ये तो बिल्कुल सही है। वो जी एक और को उसने देखा, उसका जो मुख था वो व्याघ्र का था। एक और देखा, उसका सांप जैसा मुख था। उसके नजदीक गया, वो फुकार करके आया उसके पास में। अब तो वो भिक्षा वाली बात तो थोड़ी भूल गया, वो तो दुनिया का तमाशा देखने लग गया। किसी की गर्दन कैसी है, किसी की कैसी है, कुछ है तो बड़ी अजीब दुनिया। फिर चश्मा उतार दे, सामान्य आदमी, फिर पहन ले, फिर तरह तरह के आदमी। वो घूमा, फिर उसने घूमते हुए चलते हुए सड़क पर बैठे हुए एक मोचे को देखा। मोचे अपना काम कर रहा था, जूते गांठ रहा था। उसको देखा तो उसने देखा उसका जो सर था वो आदमी का था। उसने कहा क्या गड़बड़ हुई। चश्मा उतार के फिर देखा तो भी आदमी बैठा था। लगा के देखा फिर भी उसे आदमी दिखाई दिया। बोले भाई, और सबके गर्दनें तो अलग अलग थी, इसके गर्दन तो आदमी की है। और गुरु ने कहा था उसके पास चले जाना, भिक्षा मिल जाएगी। क्या मैं इसके पास में जाऊं? उसके दिमाग में जातिवाद आ गया, क्या मैं जाऊं इसके पास में? फिर क्या, गुरु ने कहा चलो चलते हैं। उसके निकट गया, मोची खड़ा हो गया, हाथ जोड़े, आओ महाराज। उसने आशीर्वाद दिया। बिना ही कहे मोची बोला, महाराज भोजन का समय है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आज मेरी तरफ से भोजन कर लो। साधु चुप रहा। इसका भोजन में ये जातिवाद था उसके दिमाग में। वो बोला, जी सामने एक ब्राह्मण का ढाबा है, आप चलो, पैसे मैं दूंगा, वहां भोजन करो। साधु तैयार हो गया। वो उसे ले गया और ले जाकर बैठा दिया और उसको कहा भी इसको खाना खिला दे, पैसे मैं दूंगा। वो खाना परोस दिया, वो खाना खाने लगा। साधु सोचता रहा, गुरु ने ठीक कहा था, जिसकी गर्दन आदमी की हो तो वो तुझे जरूर भिक्षा देगा, ये बात सही रही। मोची अपनी उस स्थान पर आया जहाँ जूते गांठता था। उसका मन बड़ा खुश था, आज उसने एक साधु को भोजन कराने का पुण्य पाया, सौभाग्य मिला। उसने कहा मन में, साधु को दक्षिणा भी देनी चाहिए। पर वो तो गरीब आदमी था, उसके पास खास पैसे नहीं थे। उसने एक जूती का जोड़ा बनाया था, वो उसका रखा हुआ था। मन में क्या सोचा, अगर ये जूती बिक जाए तो जितने पैसे आएंगे वो साधु को दे दूंगा। और तो कोई साधन था नहीं उसके पास में। उसने ये सोचा, तो वो बैठा था, इतने में वहां से राजा का गुजरना हुआ। राजा मंत्री के साथ और लोगों के साथ था। वह कैसे निकला था शहर को, कैसे आप कैसे भी सोच सकते हैं। वहां से गुजर रहा था, राजा की दृष्टि मोची पर पड़ी और उसकी जूतियों पर पड़ी। जूतियां सुंदर थी। राजा रुक गया, सब रुक गए। राजा ने मोची से कहा, ये तुमने बनाई है? वो भी खड़ा हो गया, हाँ महाराज मैंने। अरे बड़ी सुंदर जूतियां बनाई है तुमने।
इतना अच्छा काम कर लेते हो तुम, आपके दया महाराज, आपके राज में हैं तो थोड़ा बहुत कर लेना, दिखाओ। उसने दिखाया, बहुत सुंदर है, जरा डालना हमारे पाँव में। राजा के पाँव में डाली, संयोग जूतियाँ बड़ी फिट आई। राजा बोला भाई हमारे को पसंद है, ये हम लेंगे, बड़ी कृपा होगी। क्या मोल दूँ, दिलवाऊँ इसका? बोले महाराज आपकी कृपा होगी, इससे बड़ा मोल और क्या हो सकता है? मेरी तो किस्मत जागी, भला महाराज ने मेरी बनाई जूतियाँ स्वीकार कर ली। राजा ने साथ में खड़े मंत्री को देखा और कहा, मंत्री 1 लाख रुपए दो इसको, इतना अच्छा आदमी है, इतनी बढ़िया चीज बनाई है, और गरीब आदमी यहाँ बैठता धूप के अंदर, इसको 1 लाख रुपए का नाम दो। राजा चल दिया। मंत्री बोला चल भाई, 1 लाख रुपए मिलेंगे तेरे को, राजा साहब ने कह दिया। मूछ इसके साथ हो लिया, खजाने गए, वहां जाकर के 1 लाख रुपए दिलवा दिए उसको। उसने ले लिए 1 लाख रुपए और ले करके वो अपने स्थान पर आया। बोले इसमें से मेरा 1 पैसा भी नहीं है। हाँ जी भाइयों, क्या कहता है वो? मैं ये सोच चुका हूं कि जो ये बिकेंगे वो सारे पैसे साधु को दूंगा। अगर ये मेरे होते ना तो पहले भी बिक जाते। ये तो है ही साधु के। वो 1 लाख रुपए जैसे भी थे बांध रखे थे, क्या कर रखे थे, गठरी लेकर के वो साधु उतना खाना खा चुका पहुंचा। बोले महाराज को दक्षिणा देनी है। बोले अच्छा भाई भगत तेरी मर्जी है, दक्षिणा दे दी। वो इतने सारे रुपए, बोले लो जी स्वीकार करो। बोले भाई 2 बात हैं, इतने रुपए तू लाया कहाँ से? तू गरीब आदमी। बोले जी मेरे को तो राजा ने इनाम में दिया। बोले अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है भाई माया छोड़ करके हम साधु बने, मैं नहीं लूँ बिल्कुल ही। मैं तो इतना ले सकता हूँ, 1 समय की रोटी के जो पैसे होते हैं वो मुझे दे दे, ये तो मैं ले लूँ, पर ये मैं लूँगा तो फिर मैं कहेगा साधु राम, मैं नहीं लेता इसे। बोला जी ये तो आपको लेने पड़े, मैं तो इन्हें रखूँगा नहीं। बोले भाई मैं नहीं लूँ इसे। वो मोची ने वो जो पैसा था अपने पास न रख करके लोगों में बांट दिया, गरीबों में बांट दिया। साधु अपनी यात्रा पूरी करके गुरु के पास गया। बोला गुरुदेव चश्मे का कमाल देखा। बोले अच्छा कोई मिला था आदमी? बोले हाँ जी मिला था। उसने कहानी बताई एक मोची। बोले जो मोची था ऐसे ऐसे हुआ, और बाकी सारे आदमी, कोई शेर दिखाई दिया तो कोई सांप दिखाई दिया, कोई कुत्ता दिखाई दिया, सारे फाड़ने को, भौंकने को, डसने को आए, लेकिन उस आदमी ने तो हद कर दिया, ऐसे ऐसे हुआ। गुरु बोले तेरे से गलती हुई। बोले जी क्या गलती हुई? बोले तूने उस आदमी को मोची कहा। बोले मोची क्या होता है मोची? अरे वो इंसान था, उसमें मानवता थी, वो सच्चा आदमी था। कहने का भाव यह है कि मुनि रामकृष्ण ने अपने जीवन के अंदर ज्ञान का गंभीर अभ्यास। एक बार गुरुदेव योगी श्री राम जी महाराज और साथ में गुरु जी रामकृष्ण जी महाराज दिल्ली से आगरा जा रहे थे। एक बार हम भी आगरा जाके आए। ये गुरु महाराज की बात कर रहे हैं। रास्ते में एक गांव आया रुनकता। तो रुनकता में गुरु महाराज का ठहरना हुआ। जगह ऐसी मिली, एक किसी ने जगह दे दी, उसका एक ही दरवाजा था। गर्मी का समय, चातुर्मास से कुछ पूर्व का, बहुत ही, अब जो मिल गई ठीक है, सामान रख दिया। सामने एक बड़ का पेड़ था। संत उस गर्मी में बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। गुरु महाराज योगीराज जी बैठे हुए थे, बाकी संत जैसे था। एक युवक आया, बाबूजी, और वो कुर्सी साथ लाया। अब दिमाग है अपना अपना।
उसने कुर्सी गुरु महाराज योगीराज जी के बस थोड़ा सामने से बस पीट करके वहाँ लगाई और उस पर बैठ गया। अब ये तो कोई सभ्यता नहीं है, एक आदमी के सामने दूसरा आदमी बैठ जाए, फिर उसने संत पने का भी कुछ नहीं रखा, बैठ गया। थोड़ा सा गुरु महाराज ने कहा भाई बाबूजी जरा इधर कर ले, सुनी नहीं, होगा दिमाग अपना। उसने जी अपने बैग में से अखबार निकाला और अखबार अंग्रेजी का अखबार निकाला और उसने अखबार जो है पढ़ने के लिए खोला। गुरुजी ने देखा कि भाई हाँ अंग्रेजी का अखबार है। गुरुजी उठे उसके पास गए, अंग्रेजी में जा करके उससे अंग्रेजी में वार्ता की। उस वार्ता का भाव यही था कि भाई भारतीय सभ्यता क्या है, आप एक पढ़े लिखे आदमी और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि वे आप किसी के सामने पीट कर कैसे बैठते हैं। जो गुरुजी उसके सामने अंग्रेजी में बोले उसे जवाब नहीं आया, शर्मिंदा सा हुआ, बोले सॉरी सॉरी, कुर्सी उठा करके दूसरी तरफ जा करके बैठ गया। गुरु महाराज ने इतना ही नहीं फिर से और वार्ता करी, बातचीत करी। बोला जी मैं एक बात बताऊं आपको। बोले जी मेरे दिल में साधुओं के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं तो मानता था ये सब यूँ ही रोटी खाते फिरते हैं और समाज के ऊपर भार होते हैं, इसलिए मैं साधुओं से नफरत करता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप साधु लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं और इतना ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, मुझे ये बात पता नहीं थी। फिर गुरु महाराज ने उसे और समझाया। उस व्यक्ति ने इतना साथ दिया, गांव में भिक्षा भी दिला करके लाया और भी सेवा करे, परिवर्तित हो गया। इस सब के पीछे गुरु जी का अपना ज्ञान था, जिसके कारण से ये सब हुआ।